अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिका व हबीबिका व नबीजिका व रसूलिना व हबीबिना व नबीजिना व तबीबा कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व मुस्तफ़ाना व मुर्तज़ाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाइ मिल्लतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबाए ईमा मददे बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रातो पुश्ती बसदक़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुवे मा ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा क़ादरी यमनाराए या गौसे आज़म ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम। और इलाही ज़िंदगी तूने दी तो जीने का हुनर भी देना। इलाही ज़िंदगी तूने दी तो जीने का हुनर भी देना। पाँव तूने बख्शी तो अंदाज़े सफ़र भी देना। इलाही पहले मैं गूंगा था ज़बान तूने बख्शी, अब जो बोलूं तो बातों में भी असर देना। हज़रात, स्टेज पे उलमाए कराम की एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं एक एक करके सबका नाम लूं तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, ये उलमाए कराम दिन के उजाले में जहां मसलके अहले सुन्नत वल जमात के लिए आफताब हैं, वहीं रात के अंधेरे में मसलके आला हजरत के लिए महताब हैं। हजरत अल्लामा व मौलाना निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला, मुफ्ती कौम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना अज़हरुल हक साहब क़िबला, सदर जलसा हजरत अल्लामा व मौलाना फ़ज़ल हुसैन मिसबाही साहब क़िबला, ये सारे लोग मौजूद हैं। मुझसे पेशतर बड़ी ही बसीरत अफरोज़ बसारत अफरोज़ गुफ्तगू आपने हजरत अल्लामा व मौलाना कौकब जमाल मिसबाही से समाअत कर लिया। सारे के सारे लोग हो गए हैं, बस एक बाकी है।
शायर अहले सुन्नत हजरत तहसीन रजा कादरी। और आप लोग घबराइएगा नहीं, मेरे बाद इंशाअल्लाह मुशायरा होगा। तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार रहिएगा तो अपनी जगह से सुनिएगा कि आगे आके सुनिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं ना, हुसैन को जब जरूरत पड़ी तो मदीना छोड़ना पड़ा कि नहीं पड़ा? आए? हुसैन को जरूरत पड़ी तो मदीना छोड़ना पड़ा और करबला चले गए। हम हुसैन के कैसे गुलाम हैं कि अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं आ रहे हैं। अगर आप हुसैनी हैं, दाएं वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा जरा आप इधर आके बैठ जाएं तो बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, और सामने सामने थोड़ा इस पे आ जाइए। हाँ, इस कुर्सी पे आप भी चाचा। हाँ, माशाल्लाह आप लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराइए मुस्कुराइए, मैं देख रहा हूँ हजरत, शुरू से मैं देख रहा हूँ हजरत बुलबुले बागे मदीना गौहर मुजफ्फरपुरी की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत लहजा अपने समात कर लिया। दिल तो कर रहा था कि हजरत पढ़ते रहे सुनता रहा, है ना? आप लोग भी सुन करके गदगद हो गए। आए? मजीद आप सुनना चाहती हैं कि नहीं? आए? जरा एक बार प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। भागने वाले भाग गए और आप भाग जगाने के लिए बैठ गए। किसी शायर ने कहा था, हुजूर ये पंखा जो है हजरत इधर कर दीजिए, मेरे तरफ से नहीं, हाँ उसको उधर कर दीजिए, हजरत को दीजिए। हाँ, शुभ कर देंगे मुसल्ले पे हुजूर आज की रात। बोलिए ना मोहब्बत से। शुभ कर देंगे मुसल्ले पे हुजूर आज की रात, टूटने वाला है बातिल का गुरूर आज की रात, टूटने वाला है बातिल का गुरूर आज की रात। बिला किसी तमहीदो ताखीर के आइए सबसे पहले नबियों के नबी, पैगंबरों के पैगंबर, रसूलों के इमाम, सुबह कायनात के शम्सु दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, शाफ़े रोज़े जज़ा, दाफ़े जुमला बला, नौशे मुल्के खुदा, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में झूम कर पूरा मजमा दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर जिंदा है? हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं सिंगल चेचिस का आदमी हूँ, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। हाँ, आवाज बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन आपका कुछ नहीं होगा। सरकारी इमाम में हुसैन का करम हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। पूरा मजमा बोलिए एक बार मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक शायर ने कहा था कि अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं, अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। अभी मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग सिर्फ तरन्नुम में शायरी सुनते हैं या तरन्नुम के अलावा भी सुनते हैं। अली का नूर तो जहरा का चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरो हुनैन रहते हैं। और सितारों आओ आओ
मेरे घर से रोशनी ले लो कि मेरे घर में इमामे हुसैन रहते हैं, कि मेरे घर में इमामे हुसैन रहते हैं। हमारे दिल में हुसैन रहते हैं, हमारे मन में हुसैन रहते हैं, हमारे घर में हुसैन रहते हैं। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अल्लाह ने आपको दो हाथ दिया है, एक हाथ सरकार सैयदना इमाम हसन के नाम पर उठाइए और अपना दूसरा हाथ सरकार सैयदना इमाम हुसैन के नाम पर उठाइए। और जिसके पास कोई हाथ नहीं, मैं उनसे कोई गुजारिश नहीं करूंगा, लेकिन जिनको अल्लाह ने हाथ दिया है अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो अगल बगल देख लीजिएगा कि उसका हाथ कहीं और तो नहीं है। पूरा मजमा मेरे साथ हाथों को उठाकर बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मुलाहिजा करें, चार मिसरे और मुलाहिजा करें। अज़्म से, सब्र से, एहसास से डर लगता है। पीछे वाले जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अभी तक मजमे से नारा नहीं लगा, लेकिन अब मजमे से नारा लगेगा इंशाअल्लाह। लगाएंगे नारा ना? अज़्म से, प्यार से, एहसास से डर लगता है। जा बाजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। और चार मिसरे सुनेंगे तो पूरा मजमा प्यार से बोलिए जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। चार मिसरे और मुलाहिजा करें, आप ज़हन को करीब करें और मुलाहिजा करें। देखें कि खून ताजा है तो रैन जिंदा है, खून ताजा है तो रैन जिंदा है। शाह का नूरे ऐन जिंदा है, शाह का नूरे ऐन जिंदा है। और मर गया मिट गया यजीद बने, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है, अब भी मेरा हुसैन जिंदा है। और ये आपका दाद देना, इमदाद करना। मुझे चार मिसरे और याद आ गए। अल्लामा कौकब जमाल साहब बैठे हुए हैं, ये उलमाए कराम बैठे हुए हैं। इन लोगों की दुआ सिर्फ मैं चाहता हूँ, इन लोगों को मैं सुना रही हूँ नहीं रहा हूँ, ये लोग खुद सुनाते हैं। बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिए चार मिसरे हजरत। पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, पहले दो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर वहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं। और इतनी दौलत है कहां तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। भागने वाले भाग गए, बैठने वाले बैठ गए, भाग जगाने वाले भाग जगाने के लिए बैठ गए, मगर जाने वाले चले गए। आए थे जलसा में घूमने के लिए, आए थे जलसा को देखने के लिए, आए थे जलसा में घूमने के लिए, भागने वाले भाग गए। वो समझ रहे थे कि हुसैन का जलसा बंद हो जाएगा, हुसैन का जिक्र बंद हो जाएगा, मगर कल सुबह जब होगी उन लोगों से मुलाकात होगी तो बता देना उस बरियारपुर वालों कि हुसैन का चर्चा कल भी हो रहा था, हुसैन का चर्चा आज भी हो रहा है, हुसैन का चर्चा सुबह कयामत तक होगा। और सुनो सुनो
हुसैन का जिक्र होता रहेगा जब तक सूरज में रोशनी रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा जब तक चांद में चांदनी रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा जब तक पहाड़ों की बुलंदी रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा जब तक दरिया की रवानी रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा जब तक समंदर की सैलानी रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा जब तक मुस्तफा का इस्लाम रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा जब तक मुस्तफा के कुरान रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा जब तक नबी की शरीयत रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा और जब तक मुस्तफा की ये उम्मत रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। हुसैन का जिक्र होता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जब तक सिद्दीक की सदाकत रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक उमर की अदालत रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक उस्मान की सखावत रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक अली की शुजाअत रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। और आगे बढ़ो, जब तक गौस की गौसियत रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक खाजा की खाजगियत रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक बरेली के आला हजरत का नाम रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। अच्छा लग रहा है भैया आप लोगों को? आए? अच्छा लग रहा है तो प्यार से बोलिए जरा, हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। करीब कीजिएगा, तवज्जो चाहता हूं हजरत। हुसैन का चर्चा होता रहेगा, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। इसलिए नहीं कि हुसैन नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि हुसैन अली का लाडला है, इसलिए नहीं कि हुसैन फातिमा का बेटा है। अमाया नवासाए रसूल होना बड़े फख्र की बात है, फातिमा का बेटा होना बड़े फख्र की बात है, अली का जिगर पारा होना ये बड़े फख्र की बात है। मगर हुसैन का चर्चा इसलिए भी होता रहेगा, हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। और सजदे तो सबने किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को सजदा हम भी करते हैं, सजदा आप भी करते हैं। सजदा पूछिए अल्लामा फजल मिसबाही से, आप भी सजदा करते हो? जवाब मिलेगा हाँ हाँ मैं भी सजदा करता हूँ। पूछिए मुफ्ती अजहरुल हक से, आप भी रुकू करते हो? जवाब मिलेगा हाँ हाँ हम भी रुकू करते हैं। पूछिए अल्लामा निजामुद्दीन मिसबाही से, आप भी नमाज पढ़ते हो? जवाब मिलेगा हाँ हाँ मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। पूछिए अल्लामा कौकब जमाल मिसबाही से कि आप भी रुकू करते हो? जवाब मिलेगा हाँ हाँ हम भी रुकू करते हैं। मगर याद रखना मुसलमानों, एक हम है सजदा करते हैं तो 10 सेकंड के बाद सजदे से सर उठा लेते हैं, 20 सेकंड के बाद सजदे से सर उठा लेते हैं। लेकिन हम उस हुसैन के मानने वाले हैं कि जिसने सजदे में जब सर रखा है, दुनिया देख रही है हुसैन ने सजदे में सर रखा है, जमाना देख रहा है हुसैन ने सजदे में सर रखा है, कूफा वाले देख रहे हैं हुसैन ने सजदे में सर रखा है। मगर अब तक कोई माई का लाल बता नहीं सकता कि हुसैन ने सजदे से सर भी उठाया हो।
सजदा हम भी करते हैं, सजदा आप भी करते हो, सजदा जमीन वाले भी करते हैं, सजदा आसमान वाले भी करते हैं, मगर एक बात जहन के हाशिए पे नोट कर लेना, सजदा हम भी करते हैं मगर अपने घर में बैठकर मुसल्ला बिछा कर सजदा करना बहुत ही आसान है। मस्जिद की दीवारों में साए में जाकर के रब की बारगाह में सुजूदे बंदगी का इजहार करना ये बहुत ही आसान है। अपने घर में बैठकर कुरान की हजरत उम्मुल फजल कहती हैं, जैसा नबी ने फरमाया था कुछ ही दिन के बाद हजरत फातिमा ज़हरा के घर में इमाम हुसैन पैदा हो गए। जब इमाम हुसैन पैदा हुए मुस्तफा के फरमान के मुताबिक सबसे पहले वो मेरी ही गोद में आए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुसैन पैदा हो गए और जब हुसैन पैदा हुए इधर खबर लग गई नबियों के नबी को, खबर लग गई पैगंबरों के पैगंबर को, खबर लग गई सुबह कायनात के शम्सुद्दोहा को, खबर लग गई शामे कायनात के बदरुद्दुजा को, खबर लग गई मुस्तफा जाने रहमत को, मुस्तफा जाने रहमत का शान-ए नबुव्वत से निकले और हजरत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ ले गए और फरमाया लाओ मेरे लाल को, बोलिए ना सुभान अल्लाह, दिखाओ मेरे लाल को। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कपड़े में लपेट कर लाया गया। जैसे ही मुस्तफा की बारगाह में लाया गया, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में अज़ान पढ़ी, बाएं कान में इकामत पढ़ी। यहाँ पर एक जुमला मुझे याद आ गया, आज हमारा हाल क्या है, हमारे घर में लड़का पैदा हो जाता है तो हम खुश तो होते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए तो चेहरा गिरा गिरा सा रहता है, पेशानी पे परेशानी की लकीरें दिखती हुई नजर आती है। लेकिन एक बात जहन के हाशिए पे नोट कर लेना, लड़का हो या लड़की दोनों की पैदाइश पर खुशी मनाया करो ऐ मुसलमानों, इसलिए कि जब किसी के घर में लड़का पैदा होता है ना तो रब फरमाता है जा अपने बाप की मदद करना, लेकिन जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो रब फरमाता है मेरी बंदी जा मैं तेरे बाप की मदद करूंगा। पैदा हो गए हुसैन, पैदा हो गए हुसैन, मुस्तफा की गोद में है हुसैन। दाएं कान में मुस्तफा ने अज़ान पढ़ी, बाएं कान में इकामत पढ़ी। बाप का पहला हक होता है कि जब किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो पहले दाएं कान में अज़ान दे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग सुन रहे हैं तो एक बार मचल जाइए, बोलिए सुभान अल्लाह। और बाएं कान में इकामत पढ़ी जाए। जब तक मुस्तफा ने अज़ान नहीं दिया था, जब तक मुस्तफा ने अज़ान नहीं दिया था, हुसैन की आंखें बंद थी। और जब मुस्तफा जाने रहमत ने अज़ान दिया तो हुसैन की आंखें खुल गई, क्योंकि ये किसी दुनियादार की आवाज नहीं थी बल्कि नबियों के सरदार की आवाज थी। और नबियों के सरदार ने कहा होगा हुसैन ये तेरे नाना की आवाज है, इसकी लाज रखना। तो गोया के हुसैन ने भी आंखें खोल करके जवाब दिया होगा नाना अगर आवाज आपकी है ना तो कान भी हुसैन के हैं, अगर आवाज इमामुल अंबिया की है ना तो कान भी इमामुल शुहदा के हैं, अगर आवाज पैगंबरों के पैगंबर की है ना तो कान भी जन्नती नौजवानों के सरदार के हैं। और नाना दुनिया देखेगी जब बातिल कुव्वतें चैलेंज करेगी, काबे की अजमत को बेचा जाएगा, कुरान की अजमत के साथ खिलवाड़ होगा, कुरान की अजमत को बेचा जाएगा। उस वक्त
प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है भैया? पीछे वाले जरा बोल दें अच्छा लग रहा है? अरे तो प्यार से एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं बोलिएगा, पीछे वाले बोले, एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इधर वाले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लग रहा है 7 मुहर्रम से इन्हीं लोगों पे पानी बंद हो गया। अरे ऐसा है क्या? हम तो हुसैन का सदका खाते हैं, हम तो हुसैन का सदका पीते हैं। तो पूरा मजमा एक बार प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और इस आवाज में बोलिए कि अगर कोई यजीद का बचा कुचा नस्ल, मोहब्बत से, अगर कोई यजीद का बचा कुचा नस्ल हो तो इतना जोर से सुभान अल्लाह बोलिए कि उस सुभान अल्लाह की आवाज में दब के मर जाए। मोहब्बत से बोलिए और प्यार से। मुस्तफा की गोद में है हुसैन, ज़हन को करीब कीजिएगा। मुस्तफा कभी प्यार कर रहे हैं। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक को हुसैन के मुंह में रख दिया। हुसैन हुसैन चूस लो। दुनिया समझ रही है नाना नवासे का प्यार है, दुनिया समझ रही है नाना नवासे की मोहब्बत है, लेकिन ज़हन को करीब करो। मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन के मुंह पर अपनी ज़बान मुबारक को क्यों रखा? अल्लामा फजल मिसबाही से पूछिएगा, जवाब मिसबाही से पूछिएगा, जवाब मिलेगा ये नाना नवासे की मोहब्बत है। अल्लामा अजहरुल हक साहब किबला से पूछिएगा, जवाब मिलेगा ये नाना नवासे की मोहब्बत है। मगर दाऊद अहमद फैजी आपको बताना चाहता है, मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत इमाम हुसैन के मुंह में अपनी ज़बान मुबारक को क्यों रखा? सुनेंगे तो ऐसे नहीं सुनाऊंगा, प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्यों रखा मुस्तफा जाने रहमत ने? मुस्तफा जाने रहमत ने हुसैन के मुंह में अपनी ज़बान मुबारक को इसलिए रखा, निगाह नबूवत देख रही थी। आज हुसैन मुझसे है, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि मैं हुसैन से हो जाऊंगा। यही वजह है कि नबी ने फरमाया था एक मौके से, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बल हसन वल हुसैन फकत अहबनी व मन यबगदहुमा फकत अबगज़नी। मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है, और जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। ऐ मुसलमानों, ज़हन को करीब करना। मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत इमाम हुसैन के मुंह में अपनी ज़बान मुबारक को क्यों रखा? ज़हन को करीब कीजिएगा। निगाह नबूवत देख रही थी कि आज हुसैन मुझसे है, लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा जब बातिल कुव्वतें चैलेंज करेगी, जब काबे की अजमत को बेचा जाएगा, उस वक्त हुसैन मैदान कारेज़ार में जाकर इमाम हुज्जत के लिए खुतबा पढ़ेगा। ऐ लोगों, तुम मुझे पहचानो, मेरा हसब व नसब देखो, मेरे मौक़िफ़ की सदाकत पर गौर व ख़ौज़ करने की कोशिश करो। मैं नबी का नवासा हो, अली का लाडला हो, फातिमा बिन्ते रसूल का चहीता हो। जब हुसैन ये खुतबा पढ़ेंगे, इसलिए मेरे नबी ने अपनी ज़बान मुबारक को हुसैन के मुंह में रखा, ताकि कल कोई यजीदी ये ना समझ ले और ये ना कहे कि हुसैन मैंने तुझे पहचाना नहीं था, हुसैन मैंने तुझे जाना नहीं था। इसलिए कि वहां ज़बान हुसैन की होगी मगर बोली रसूल की होगी, ज़बान हुसैन की होगी बोली मौला अली।
मुस्तफा की गोद में है मुस्तफा की गोद में है हुसैन। कभी गले को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं। इतने में मुस्तफा जाने रहमत ने मौला अली से पूछा, अली इसका नाम भी रखा है? मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से, अली इसका कोई नाम ही रखा है? हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, आका अली की मजाल क्या कि हुसैन का नाम रखे, इसलिए कि इसका नाम तो इसके नाना ही रखेंगे। इतने में ताइरे सिदरा आ गए, जिब्रील अमीन आ गए और अर्ज किया, आका हुसैन की पैदाइश की मुबारकबादी कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला की तरफ से हुसैन की विलादत की मुबारकबादी कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला ने इस बच्चे का नाम शब्बीर रखा है, जिसका माना हुसैन होता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुसैन के नाम से पहले हुसैन दुनिया में नाम नहीं था। बोलिए ना, हुसैन के नाम से पहले हुसैन दुनिया में नाम नहीं था, लेकिन हुसैन ने ऐसी कुर्बानी पेश की कि हुसैन की शहादत के बाद घर घर में हुसैन हो गया है, मोहल्ले मोहल्ले में हुसैन हो गया है, मुल्क मुल्क में हुसैन हो गया है, सूबे सूबे में हुसैन। ऐ मुसलमानों, इसलिए मैं कहता हूं, ऐ लोगों सच्चा हुसैनी बन जाओ। जिस दिन तुम सच्चे हुसैनी बन जाओगे ना, तो आगे आगे तुम रहोगे, जमाना तेरे पीछे चलेगा, दुनिया तेरे पीछे चलेगी। मगर अफसोस हम हुसैन का जलसा तो कर लेते हैं, मगर आज तक हमने नामे हुसैन को समझ नहीं पाया। अभी एक मिसरा याद आ गया, मैं पढ़ दूं तो प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। शेर सुनेंगे तो मचल जाएंगे, समझने वाले तो समझेंगे। हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है। अरे बात सच्ची है तो पीछे वाले भी बोलते हैं, हुसैन नाम भी कितना हसीन लगता है। अरे हसीन लिख के तो देखो, हुसैन लगता है। हसीन लिख के तो देखो, हुसैन लगता है। जहन को करीब कीजिएगा, आज तक हमने हुसैन को समझा नहीं। अगर हमने हुसैन को समझ लिया होता तो शराब के अड्डों को आबाद नहीं करते। अगर हमने हुसैन को समझ लिया होता तो जुआ के अड्डों में बैठकर दिन भर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारते। अगर हमने हुसैन को समझ लिया होता तो अपने भाई की चुगली न करते। अगर हमने हुसैन को समझ लिया होता तो याद रखिए, होटलों में बैठ करके अपने भाई की कीमत नहीं करते। अगर हमने हुसैन को समझ लिया होता तो अपने भाई से हसद नहीं करते। अगर हमने हुसैन को समझ लिया होता तो बेनमाजी बनकर जिंदगी नहीं गुजारते। ऐ मुसलमानों, जिसने हुसैन को समझा है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आप कहेंगे दाऊद अहमद फैजी हुसैन को कैसे समझेंगे? तो मैं कहूंगा, हुसैन को समझने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपको मैदान करबला में हाजिरी देनी होगी, दश्ते करबला की मिट्टी से पूछना होगा, ऐ मिट्टी बता हुसैन कहते किसको है, हुसैन का काम क्या है, हुसैन की फिक्र क्या है, हुसैन का अमल क्या है। सुनना चाहेंगे तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो जैसे ही मैंने दश्ते करबला की मिट्टी से सवाल किया तो मिट्टी ने कहा, हमसे क्यों पूछते हो, हमसे क्यों पूछते हो, पूछो नामे हुसैन से। मोहब्बत से पूछो नामे हुसैन से कि हुसैन कहते किसको है, हुसैन की फिक्र क्या है, हुसैन का अमल क्या है, हुसैन का काम क्या है।
मोहब्बत से कितने हो रो? 4 हुरूफ। जल्दी से सुन लीजिए, टाइम मेरे पास कम है। 4 हुरूफ है हुसैन में। एक है हा, बोलिए ना। दूसरा हर्फ है सीन, तीसरा हर्फ है या, और चौथा हर्फ है नून। मैंने जब सवाल किया कि हुसैन किसको कहते हैं, तो हुसैन की हाँ ने कहा हक वाला हुसैन। मैंने जब सवाल किया कि हुसैन की फिक्र क्या है, तो हुसैन की सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। मैंने जब बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैंने जब पूछा नाम हुसैन से कि बताओ हुसैन की फिक्र क्या है, हुसैन का अमल क्या है, तो हुसैन की याद ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। और जब मैंने आखिरी लफ्ज से पूछा आई नून तू बता हुसैन का काम क्या है, तो नून ने जवाब दिया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया? नून ने कहा नाना की उम्मत को दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। हुसैन की फिक्र पे अमल करो, हुसैन के कैरेक्टर को अपनाओ, हुसैन के किरदार को अपनाओ, जहन को करीब करो। इसलिए मैं कहा करता हूं लोगों, सिर्फ एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन का नारा लगाने से कोई हुसैनी नहीं बनता है, कोई हुसैनी नहीं बनता है। काला लिबास पहन लेने से कोई हुसैनी नहीं बनता है, हरा लिबास पहन लेने से कोई हुसैनी नहीं बनता है। याद रखो हुसैनी बनने के लिए नमाजों की पाबंदी करना पड़ता है, हुसैनी बनने के लिए नमाज पढ़ना पड़ता है, हुसैनी बनने के लिए ज़कात देना पड़ता है, हुसैनी बनने के लिए बड़ों की ताज़ीम करना पड़ता है, हुसैनी बनने के लिए छोटों पे शफ़क़त करना पड़ता है, हुसैनी बनने के लिए माँ बाप की खिदमत करना पड़ता है। भाई भाई से दुश्मनी, भाई भाई से दुश्मनी है। किसी बात में रंजिश हो गई हजरत, जमीन का झगड़ा, घर का झगड़ा, और झगड़े ने इतना तूल पकड़ा, इतना तूल पकड़ा, सालों सालों तक भाई से बात नहीं, सालों सालों तक भाई से बात नहीं। और हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं। जरा हुसैन के कैरेक्टर को तो देखो, हुसैन के किरदार पे तो अमल करो, हुसैन के अखलाक को देखो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बात याद आ गई तो मैं यहाँ आज कर दूं, फिर आगे बढ़ सुनेंगे तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? एक दूसरे पर जुल्म का हाथ उठाते हैं और कहते हैं हम हुसैनी हैं। शराब खाने हमसे आबाद है, कहते हैं हम हुसैनी हैं। जुआ के अड्डे हमसे आबाद है, कहते हैं हम हुसैनी हैं। शादी में डीजे मंगा करके नाच गाना हम करते हैं और कहते हैं हम हुसैनी हैं। बेटे की शादी के मौके से बेटी के बाप से नाजायज तरीके से डिमांड हम करते हैं, फिर भी कहते हैं हम हुसैनी हैं। याद रखो, ऐसा करने वाला हुसैनी नहीं, जो सच बोलता है वो हुसैनी होता है, जो हक बोलता है वो हुसैनी होता है, जो नमाज पढ़ता है वो हुसैनी होता है, जो हुसैन के किरदार पे अमल करता है वो हुसैनी होता है। आओ जरा देखो, हजरत इमाम हसन है। मोहब्बत से एक बात और मैं यहाँ बता दूं, एक बात जहन को हाजिर करके सुनिए। आज जलसों में सिर्फ इमाम हुसैन का लोग तज़किरा करते हैं, इमाम हसन का तज़किरा नहीं करते। और ये तरीका सदियों से शियों का चला आ रहा है। किसका है? शिया का। मगर हम वो सुन्नी है जो हसन का भी तज़किरा करते हैं, हुसैन का भी तज़किरा करते हैं। और एक बात और याद आ गई तो मैं बता दूं, आज हमारे
की अजमत को दिल से निकाल देना चाहते हैं, उमर की अजमत को दिल से निकाल देना चाहते हैं, उस्मान की अजमत को दिल से निकाल देना चाहते हैं, हजरत सैयदना अमीर मुआविया की अजमत को दिल से निकाल देना चाहते हैं, सहाबा की मोहब्बत को दिल से निकाल देना चाहते हैं। और ये तरीका सदियों से शिया हजरत का है। बोलिए ना, किसका है? शिया हजरत का है। हमारे आला हजरत ने, तवज्जो चाहूं, हमारे आला हजरत ने हमें ये सबक सिखाया है, रसूल के हदीस के मुताबिक असहाबे का नजूम भी आइहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम कि मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है। और मसलु अहली बैत का सफीनतिन मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरक। मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, उस पे जो सवार हो गया वो बच गया और जो सवार नहीं हुआ वो डूब गया। इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, हम वो सुन्नी हैं कि हमारे एक हाथ में अगर सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। एक हाथ में अगर सहाबा का दामन है तो दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और हम ना इसको छोड़ सकते हैं ना इसको छोड़ सकते हैं। आला हजरत ने यही तो समझाया है कि अपना तो बेड़ा पार है असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो हम हसन का भी तज़किरा करते हैं, हम लोग इमाम हसन का भी तज़किरा करते हैं। एक बार बोलिए या हसन, पूरा मजमा बोलिए या हसन या हुसैन या हसन या हुसैन। हम लोग इमाम हसन का भी तज़किरा करते हैं और इमाम हुसैन का। देखिए किरदार अपनाइए। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन में एक मर्तबा किसी बात में रंजिश हो गई, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तकलीफ हुई। जब हसनैन करीबैन के साथियों को पता चला तो वफद की सूरत में हजरत इमाम हसन के पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद कहा, हसन सुना है हुसैन से आपकी रंजिश है? कहा हाँ हाँ हो गई है, मगर ज्यादती हुसैन ने की है, इसलिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अगर उसे माफ करवाना है तो मेरे पास आना होगा। अगर उसे माफ करना है करवाना है तो मेरे पास आना होगा। ज्यादती उसकी है इसलिए मैं माफ नहीं करूंगा। मगर आपके साथियों ने कहा हसन आप बड़े हैं, गुस्सा को थूक दीजिए, अपने छोटे भाई हुसैन को माफ कर दीजिए। हसन ने कहा नहीं, ज्यादती उसने की है, उसको यहाँ आना होगा। जहन को करीब कीजिएगा। तो आपके साथियों ने कहा, अरे हसन इजाजत हो तो यही बात जाके हुसैन को बता देते हैं। इजाजत हो तो यही बात जाके हुसैन को बता देते हैं। इमाम हसन ने इजाजत दे दी, हाँ जा बता दे। हजरत इमाम हसनैन करीमैन के साथी हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंच गए। वफद की सूरत में पहुंचे, कहा हुसैन सुना है आप दोनों भाइयों में रंजिश हो गई है? कहा हाँ हो गई है, मामूली सी बात थी, फिर ठीक हो जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हसन मुझको गले लगाएंगे, मैं हसन को गले लगाऊंगा, इसलिए कि हम दोनों भाई एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते हैं। जहन को करीब कीजिएगा। भाई से हसद करने वालों, भाई से नफरत करने वालों, अपने सगे भाई से दुश्मनी करने वालों, सुनो। तो हसनैन करीमैन के साथियों ने कहा हुसैन आपको मालूम नहीं है आपके बड़े भाई हसन बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में, इतने गुस्से में है कि उन्होंने कहा है जब तक हुसैन आके माफी नहीं मांगेंगे मैं माफ नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि वो कभी आपसे बात नहीं करेंगे। इतना सुनना था, हुसैन मुस्कुराने लगे। पूरा मजमा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए ये मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। मुस्कुराने लगे। हुसैन कहा कैसी बात करते हो,
मेरा भाई मेरे बगैर नहीं रह पाएगा, बोलिए ना। इसलिए कि वो मेरा भाई है, वो अली का बेटा है, वो ज़हरा का नूरे नजर है, वो मुस्तफा का नवासा है। ना मैं उसके बगैर रह सकता हूँ, ना वो मेरे बगैर रह सकता है। साथियों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वो नहीं आएंगे। कहा कहो तो मैं अभी बुला के दिखा देता हूँ। कहा बुला के दिखा दीजिए। इमाम हुसैन ने एक कलम लिया, बोलिए सुभान अल्लाह, एक कागज लिया और कागज पे लिखा अल्लाह का नाम पहले, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर लिखा मेरे भैया हसन, मैं जानता हूँ मेरी बात से आपको तकलीफ हो गई है, मेरी बात से आपको ठेस पहुंची है, मैं जानता हूँ ज़्यादती मेरी है, लेकिन मेरे भैया हुसैन जाना तो मुझे था, आपसे माफी मांगना मुझको था, लेकिन मैंने नाना जान से सुना है कि जब दो मुसलमान किसी बात में झगड़ जाए और आपसी रंजिश हो जाए तो जो पहले सुलह करता है और जो पहले माफ करता है अल्लाह ताला उसको पहले जन्नत में भेज देता है। मेरे भैया हसन आप मुझसे बड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे पहले सुलह करूं और मैं पहले जन्नत में चला जाऊं, इसलिए आप पहले आए, हुसैन को गले से लगा ले और पहले जन्नत में चले। अल्लाहु अकबर। ये खत दिया है साथियों को, साथी लेकर पहुंचे हैं हजरत इमाम हसन की बारगाह में। हजरत इमाम हसन ने जब खत खोला, खोलने के बाद पढ़ा, पढ़ने के बाद मुस्कुराया, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मुस्कुराया, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन कुछ देर के बाद फिर हजरत इमाम हसन की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा चलो हुसैन से मिलते हैं, मोहब्बत से मोहब्बत से मोहब्बत से, चलो हुसैन से मिलते हैं, ज़हन को करीब करना मुसलमानों। कहा चलो हुसैन से मिलते हैं। चले इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंच गए और भाई को कहा सलाम अलैकुम, सीने से लगाया, फूट फूट कर रोने लगे और कहा हुसैन जाना तो तुझे था, लेकिन तेरे अखलाक ने मुझे यहाँ ले आया। तो अगर आप सच्चा हुसैनी बनना चाहते हो तो हुसैन के किरदार पे अमल करो, हुसैन के कैरेक्टर को अपनाओ, हुसैन के किरदार पे अमल करो, ज़हन को करीब करो। हजरत ने बताया था मुझको शहादत बयान करने के लिए वक्त है, सुनेंगे? सुनेंगे? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शहादत तो बयान नहीं हो पाएगी, टाइम कम है। हाँ सुने, सुनेंगे? अच्छा एक बात बताइए, एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, यजीदियों ने हुसैन से क्या मांगा था? यजीदियों ने हुसैन से क्या मांगा था? बोलिए, अरे बोलिए, याद है? सिर्फ मुहर्रम आएगा क्या मांगा था? हाथ मांगा था कि सर मांगा था? जोर से बोलिए, क्या मांगा था? हाथ मांगा था। मगर हुसैन ने क्या दिया? बोलिए ना, हुसैन ने सर दिया। ज़हन को करीब कीजिएगा, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये जबरो सितम और जुल्म व तशद्दुद सिर्फ और सिर्फ इसलिए ढाया गया था कि हुसैन ने कुरानी अहकाम को तोड़ने वाली हुकूमत को खिलाफतुल्लाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हुसैन के कुरान हुसैन के सीने के साथ लगा हुआ लरज़ रहा था, लेकिन मुहाफिज़े कुरान इस्तिक़लाल व इस्तिक़ामत की चट्टान बनकर कुरान की तरफ आने वाला हर तीर अपने मुकद्दस सीने पर रोक रहा था और हक को सदाकत का ये खुतबा इरशाद फरमा रहा था, ऐ लोगों, हुसैन ने तुम्हें दावत हक देने का फरीजा दे दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है इसे कबूल करो या न करो। ज़हन को करीब करो। उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु
रदियल्लाहु ताला अन्हु यजीदी लश्कर के सामने एक तारीखी खुतबा इरशाद फरमाने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं तो फिजाओं में इंतहाई दर्दनाक आवाजें गूंजती हुई हुसैन के कानों से जाकर टकराती है, मगर हुसैन है कि ऐसी भयानक सदाओं को सुनकर भी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। पूरा खानदान हुसैन की नजरों के सामने मौत के घाट उतर चुका है। अली अकबर को भी मौत ने अपने चंगुल में दबा लिया है, असगर भी मौत के शिकंजे में फंस चुके हैं। कासिम और अब्बास जैसे अलम बरदारों को भी मौत ने अपनी आगोश में सुला लिया है। अब वही भयानक मौत हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रक्स और गर्दिश करती हुई नजर आती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मगर हुसैन के उन नाजुक लबों पर अब भी मुस्कुराहट के आसार नमूदार है। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आप पहुंचे खेमे में, देखा कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन है जो बुखार की शिद्दत से तप रहे हैं, उठना चाहते हैं। मैंने पूछा, हजरत इमाम हुसैन ने पूछा, बेटा उठना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, अब्बू जान मुझे भी मैदान कारेजार में जाने की इजाजत दीजिए, वहां जाने की इजाजत दीजिए जहां अली अकबर गए हैं, वहां जाने की इजाजत दीजिए जहां हजरत कासिम गए हैं, वहां जाने की इजाजत दीजिए जहां हजरत अली असगर गए हैं। जहन को करीब कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी शहादत बयान कर रहा हूं। ऐ मुसलमानों, जरा जहन को करीब करना। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बेटा बुखार की शिद्दत से तप रहे हो, मैदान में जाना चाहते हो, चाहता तो मैं तुझे दबा देता, मगर क्या करूं बेटा, ये मदीना शरीफ नहीं है, ये करबलाए मोहल्ला है। मैं तुझे दबा देता, तुम मैदान में नहीं जाओगे। ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तुझे मैं बचाऊंगा। अली अकबर को कटा दिया, बेटा तुझे बचाऊंगा। अली असगर को कुर्बान कर दिया, बेटा तुझे बचाऊंगा। और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया, बेटा तुझे बचाऊंगा। अब्बास का बाजू कटवा दिया, बेटा तुझे बचाऊंगा। और ऐ ज़ैनुल आबिदीन सुन ले, चाह करके भी तुझे कोई यजीदी कत्ल ना कर सकेगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये है हुसैन का इख्तियार। कितने नादान हैं वो लोग जो कहते हैं कि हुसैन करबला में मजबूर थे, हुसैन करबला में मोहताज थे। मैं कहता हूं नादानो, हुसैन करबला में मोहताज नहीं थे, मुख्तार थे, मुख्तार। अगर हुसैन चाहते तो करबला में 50 दरिया आ जाता, मगर हुसैन को तो प्यासा रहकर ही इम्तिहान देना था। हजरत इमाम हुसैन पांव के एक ठोकर लगाते तो पूरा मैदान नैनवा जल थल से वो जल हो जाता। लेकिन हुसैन ने देखा कि मेरे नाना जान की शरीयत पर कोई अपनी तबीयत को गालिब कर रहा है, तो जान देना गवारा किया, पानी पीना गवारा नहीं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते हैं, बेटा तुम रहोगे। बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि तुझे रहना है, कयामत तक हुसैनी सैयदों की नस्ल तुझसे चलेगी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बेटा तुम रहोगे ना तो इमाम बाकर आएंगे, तुम रहोगे ना तो इमाम जाफर आएंगे, तुम रहोगे ना तो सुनो सुनो मूसा कासिम आएंगे, तुम रहोगे ना तो हसन अस्करी आएंगे, तुम रहोगे ना तो अली रजा आएंगे। बेटा तुमको रहना होगा, नाना जान के तबर्रुकात का वारिस तुम बनोगे। इन पर्दा नशीनाने हरम को मदीना तैयबा तुम पहुंचाओगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया चुपचाप बाप की गुफ्तगू को सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु बहन ज़ैनब के पास जाते हैं और फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, कल जब नाना मुस्तफा मेराज को गए थे तो जिब्रील ने बुराक पर सवार फरमाया था। बाबा अली खैबर फतह करने के लिए गए थे तो अम्मी फातिमा ने घोड़े पर सवार फरमाया था। आज मैं करबला जा रहा हूं तो मुझे सवार करने वाला कोई नहीं,
मुझे घोड़े पर सवार करने वाला कोई नहीं, इसलिए बहन ज़ैनब हुसैन चाहता है कि आज तू मुझे घोड़े पर सवार करे। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू है। फरमाया बहन मैं जानता हूँ मैं जब इस दुनिया से चला जाऊंगा ना तो तेरे खेमों में आग लगा दी जाएगी। मैं जानता हूँ ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाएगी। मैं जानता हूँ बच्ची सकीना के चेहरे पे तमाचे के निशान होंगे। मैं जानता हूँ कि इन पर्दा नशीनान हरम को कुफा की गलियों में दरबदर फिराया जाएगा। मगर बहन सब देखना मगर सब्र करना। बोलिए ना सुभान अल्लाह। सब्र करना बहन। हजरत ज़ैनब कहती है, मैं जल्दी जल्दी वाक़यात करबला सुना रहा हूँ। हजरत ज़ैनब कहती है भाई जान घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब मदीना शरीफ से आप चले थे ना तो करबला तक इस काफिले के रहनुमा आप थे, और जब आप शहीद हो जाएंगे तो इन काफिले की रहनुमा ज़ैनब बन जाएगी। ऐ हुसैन आप भी फातिमा के बेटे हैं, मैं भी फातिमा की बेटी हूँ, फिक्र न कीजिए। इन पर्दा नशीना ने हरम को मैं चुप कराऊंगी, सकीना को मैं चुप कराऊंगी, ज़ैनुल आबिदीन को मैं तसल्ली दूंगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मेरे हुसैन आप फिक्र न कीजिए। जब मैं मदीना पहुंचूंगी नाना की बारगाह में तेरा सलाम अर्ज़ करूंगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब्र कर लूंगी। हजरत ज़ैनब ने जब ऐसा कहा तो हजरत इमाम हुसैन को तसल्ली हो गई कि बहन ज़ैनब अब सारे प्रोग्राम को समझ गई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्री को बाज़ेबतन फरमाते हैं, नाना जान का मुक़द्दस अमामा सर पे बांधते हैं, हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा की ढाल पुष्प पर लटकाते हैं और जाफर तैयार का नेज़ा हाथ में लेते हैं और जुल्फ़िकार हैदरी लेकर के हाथ में घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े को एड़ लगाना चाहते हैं कि घोड़ा आगे बढ़े, मगर घोड़ा है कि आगे बढ़ता नहीं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा घोड़ा तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, मगर घोड़ा है कि कोई जवाब नहीं देता, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हुसैन कहते हैं घोड़ा क्या तुम यजीदी से डर गए हो, क्या इन यजीदियों से डर गए हो, घबरा गए हो, तुम बेवफा हो गए हो। तो गोया घोड़े ने कहा होगा झुरझुरी लेकर के, ऐ हुसैन मुझे सब कुछ कहना बेवफा ना कहना, मुझे सब कुछ कहना यजीदी ना कहना, इसलिए कि हुसैन इस घोड़े के पुष्प पर जब भी सवार हुआ है तो उसका नाम हुसैन है, इसलिए मुझे सब कहना बेवफा ना कहना। जहन को करीब करना मुसलमानों। हजरत इमाम हुसैन ने जब नीचे निगाह किया तो क्या देखते हैं, बच्ची सकीना है जो आगे से आकर के घोड़े के पांव को समेट कर पकड़ी हुई है। हजरत इमाम हुसैन ने जब बच्ची सकीना को देखा घोड़े से नीचे आए और फरमाया बेटी सब्र करो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बेटी मुझे मैदान में जाने की इजाजत दो। हजरत सकीना की आंखों में आंसू है, कहती है अब्बू जान कहाँ जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं मैदान कारिजार में जा रहा हूँ। कहाँ कब आएंगे। हजरत इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी अब तेरा बाप नहीं आएगा, कल मैदान क़यामत में हौज़े कौसर के पास मुलाकात करूंगा। इतना सुनना था। हजरत सकीना की आंखों में आंसू आ गए। कहती है अब्बू जान मत जाइए, उस मैदान में जो भी जाता है वापस नहीं आता है। मेरा भाई अकबर गया वापस नहीं आया, 6 माह का नन्हा अली असगर गया वापस नहीं आया, चचा अब्बास पानी लेने के लिए गए अब तक वापस नहीं आए, भैया कासिम गया अब तक वापस नहीं आया, उन्हों मोहम्मद गए अब तक वापस नहीं आए। इसलिए अब्बू जान उस मैदान में न जाइए। अज़ीज़ाने मिल्लत
इस्लामिया इतना सुनना था हजरत इमाम हुसैन का कलेजा टहल जाता है। बहन ज़ैनब से फरमाते हैं, बहन ज़ैनब सकीना को संभालो, कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन रब की रजा में कुर्बानी पेश करने के लिए कोई कमी न कर दे। इसलिए हुसैन रब की बारगाह में सुरखरू होना चाहता है, हुसैन रब की बारगाह में कामयाब होना चाहता है। हजरत ज़ैनब आती है, हजरत सकीना को उठाती है, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घोड़े पर सवार हो जाते हैं और लश्करे यजीद में आकर कहते हैं, यजीदियों तुम मुझे पहचानो, मेरा हसब व नसब देखो, मेरे मौक़िफ़ की सदाकत पर गौर व ख़ौस करने की कोशिश करो। वल्लाह इस सफ़ाए हस्ती पर मेरे सिवा नबी की बेटी का कोई बेटा मौजूद नहीं है। मैं नबी का नवासा हो, अली का लाडला हो, फांते फातिमा बिन्ते रसूल का चहीता हो। जालिमो जुल्म की कोई हद होती है, पूरा खानदान को तुमने उजाड़ दिया है, रसूल के पाक को अपनी तलवार से तुमने काट डाला है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इतना अभी हजरत इमाम हुसैन के खुतबे का आगाज हो ही रहा था कि शिमर ने कहा, हुसैन मौत से डर गए हो, जो अपना तारुफ नबी के नवासे के हवाले से कराते हो, याद रखना जान बचाने की बस एक ही सूरत है कि तुम यजीद की बेअत कर लो, यजीद के हाथ पे अपना हाथ दे दो। हजरत इमाम हुसैन ने जब इतना सुना तो गज़बनाक हो गए, फरमाया ना हंजार खामोश हो जा, दुश्मन रसूल खामोश हो जा, जान बचाने की बात करते हो। अगर जान बचानी होती ना तो अली अकबर की जवानी बचाता, अगर मुझे जान बचानी होती ना तो कासिम की जिंदगी बचाता, अगर मुझे जान बचानी होती ना तो सुनो सुनो अब्बास का बाजू बचाता, अगर मुझे जान बचानी होती ना तो पेसराने अकीलो अली की जाने बचाता, अपने वफादार साथियों की जाने बचाता। नादान मुस्तफा के बाग को उजाड़ लेने के बाद भी खुदा के दुश्मन और रसूल के बागी की अताअत का मशवरा देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया यजीदियों का ख्याल था कि 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन है, सुबह से अपने कांधे पर लाशें उठा उठा कर इसकी कमर मोहरी हो चुकी है, अब ये हमारा क्या मुकाबला कर पाएगा। मगर हजरत इमाम हुसैन के तेवर ने बता दिया कि हुसैन के जिस्म में जब तक जान है, इस्लाम के लिए लहू का एक एक कतरा बहाता रहेगा और इस्लाम की हिफाजत करगा, इस्लाम की हिफाजत करता रहेगा। बस जल्दी से सुन लीजिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन मैदान कारिज़ार में है, हजारों तीर बैक वक्त छूट रहे हैं, सैकड़ों नेज़े एक दूसरे से टकरा रहे हैं, 20 तलवारें एक दूसरे से टकरा रहे हैं और हैदर का शेर जुल्फ़िकार हैदरी को मैदान में इस तरह घुमा रहा है जैसे सैकड़ों बिजलियां चमक जाती हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शरीर कट रहे हैं, जमीन कांप रही है, आसमान लरज़ रहा है, फिजा का सीना धड़क रहा है, शब्बीर अकेला है, शरीरों की तादाद 22,000 है। जहन को करीब करना, जंग पूरे शोरों पर चालू है, तलवारें चल रही है, नीज़ों की अनियां चमक रही है, तलवारें चल रही है और अली का शेर जुल्फ़िकार हैदरी को मैदान में इस तरह घुमा रहा है जैसे सैकड़ों बिजलियां चमक जाती हो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हुसैन की तलवार चलती रही, यजीदी खीरे मूली गाजर के तरह कट कट करके जहन्नम में पहुंचते रहे कि इतने में एक तीर आकर के हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हल्क में बेवस्त हो जाता है। हल्के हुसैन से खून का फव्वारा जारी हो जाता है, जिसमें अनवर पर तीरों तलवारों की बेशुमार जख्में आ चुकी है। जख्मों से खून बह बह करके फातिमा के लाल का लिबास सुर्ख हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म अक़दस से खून बहुत निकल चुका है। मुस्तफा जाने रहमत सुबह से अपने नवासे का इम्तिहान मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन ज़ब्ह अज़ीम की सनद लिए हुए
बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि बारिश से ज़ब्ह अजीम आ जाए तो ये तोहफा पेश कर दो। और फातिमा का लाल मैदाने कारेज़ार में पूरी कामयाबी के साथ लड़ता जा रहा है। जब आपके जिस्म अनवर से खून बहुत निकल गया, अल्लाह अल्लाह, तो हजरत इमाम हुसैन का जस्दे अक़दस घोड़े के जीन से जमीन पर आ गया और फातिमा का लाल गरम गरम रेत में मिल गया। तेगों से बूंद जुदा था जनाब का, शिराजा खुल गया था खुदा की किताब का। हुसैन जब घोड़े से गिरे तो गिरती हुई इंसानियत संभल गई। फिस्क के दीवारों में लर्जा तारी हो गया, फिस्क के दीवारों में लर्जा तारी हो गया। सब जबर तशद्दुद के महल्लात में लर्जा तारी हो गया। खूने हुसैन के सुर्ख लकीरों ने हक व बातिल के हदों में इम्तियाज कर दिया। हजरत इमाम हुसैन सजदे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आए मुसलमानों, ज़हन को करीब करना, हजरत इमाम हुसैन सजदे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। नाना जान हुसैन के आखिरी सजदे का इंतजार फरमा रहे हैं। शिम्र गर्दन हुसैन पे अपना पांव रखा हुआ है कि आपने फरमाया नाहंचार शिम्र अपने नापाक पांव को हटा ले, मगर बदबख्त शिम्र ने अपने नापाक पांव को ना हटाया। उस वक्त भी आप जोरे यदुल्लाह से अपने सरे नियाज को बारगाहे खुदाबंदी में रख दिया। इसी के ताल्लुक से डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मिजान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है? एक सजदे शब्बीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाही। सन्नान बिन अनस ने हजरत इमाम हुसैन के सर अक़दस को गर्दन से जुदा कर दिया और फातिमा का लाल पूरी कामयाबी के साथ इम्तिहान में पास होकर के बारगाहे रब्बे जलील में पहुंच गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं एक बात बता दूं आपको, यजीदी कुत्तों ने हुसैन का सर क्या कलम किया? पूरी इंसानियत का सर कलम किया। मगर कितने नादान थे वो लोग कि हुसैन के सरे मुबारक को नेज़े पर चढ़ाया, गली गली घुमाया, मगर सरे हुसैन नेज़े पे बुलंद होकर के भी दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, जो हक वाला होता है ना वो बुलंद ही रहता है, उसको मकाम मिलता है। ये थी वो दास्तान इश्क व मोहब्बत जिसके हर मोड़ पे कोई ये ऐलान कर रहा हो, नाव तूफान के धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, जान तो दी मगर ईमान को जाने न दिया, अज़मते दीन पे सर अपना कटाया हमने। हुसैन ने मदीने में कहा था, यजीद सर ले सकते हो, हाथ नहीं ले सकते। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, करबला में यजीदियत पागल हो गई, सरे हुसैन को ले गई, हाथ को छोड़ दिया। सरे हुसैन को ले गई यजीदियत और हाथ को छोड़ दिया। कल भी हुसैन पावरफुल था, आज भी हुसैन पावरफुल है, सुबह क़यामत तक हुसैन पावरफुल रहेगा। बातें लंबी हो जाएगी, यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। वकारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है, जंग। अच्छा एक बात याद आ गई है, जल्दी से बस 1 मिनट के अंदर। एक तरफ 22,000 और एक तरफ 72 के मुकाबले में यजीदी ज्यादा डर गए थे तो 100 को भेज देते और ज्यादा डरा था, 200 को भेज देता और ज्यादा डरा था, 500 को भेज देता और ज्यादा डरा था, 1000 को भेज देता। मगर कितना डर गया था यजीद, कितना डर गया था इब्ने ज़ियाद, कितना डर गया था खूली, कितना डर गया था। ये शिमर के 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिया। मैंने कहा है यजीद
हुकूमत तेरे पास थी, दौलत तेरे पास थी, जाहो हस्मत तेरे पास थी, तलवारें तेरे पास थी, फौज तेरे पास थी, घोड़ों की कसरत तेरे पास थी, मगर हुसैन से तू इतना डर गया था कि 72 के मुकाबले में तूने 22,000 को बेच दिया। तो आज भी यजीद कहेगा, आज भी इब्ने ज़ियाद कहेगा, अरे तुम तो 72 देख रहे हो, मगर ये देख रहा हूं मैं कि जिनके पास 72 है उनकी रगों में खून किसका गर्दिश कर रहा है, उनकी रगों में खून किसका दौड़ रहा है। अली का घर भी घर वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन